यूज करते हैं, so that you will come to know कि how accurate these charts are there and how you can use. तो सबसे पहले हम देखते हैं, पिछले सेशन में हमने देखा था फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं और फिबोनाची सीरीज कैसे हम लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, how we place on chart. Then we have seen Elliott wave जिसका बेसिक हमने देखा था, because Elliott waves important है to find harmonic. तो it was very important that we should know फिबोनाची लेवल्स क्या है और कैसे लगाते हैं. देन इलियट वेव्स. फिर हमने देखा हार्मोनिक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है, जो मैं आज भी कवर करूंगा. एंड लास्ट वी हैव सीन हार्मोनिक पैटर्न जो बटरफ्लाई और गैटरली में था. तो आई विल रिक्वेस्ट सौरभ पहाड़ी टू कंटिन्यू विथ एडवांटेजेस. कैन यू टेक सौरभ? Saurabh, are you there? No issue. So in advantages, if we see harmonic पैटर्न जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि आगे का कैसा मूव रहेगा. बिकॉज ऑफ दिस वी हैव लीडिंग इंडिकेटर के नाम में इसको देखते हैं. और एक परफेक्ट मार्केट का लॉ है जो हम बोलते हैं बाय लो सेल हाई, मतलब लोवेस्ट भाव पे हमें मिलना चाहिए और हाईएस्ट भाव पे बिकना चाहिए. ये हमें बताता है हार्मोनिक. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रहता है विद स्ट्राइक रेट मोर देन 80%. ये आपको फ्यूचर प्रोजेक्शन बताता है, स्टॉप लॉस इन एडवांस बताता है. बिकॉज ऑफ दैट ये परफेक्ट लीडिंग इंडिकेटर है. इसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू हो सकती है 1 by 1, रेपिटेटिव हो सकती है, काफी रिलायबल है एज कंपेयर टू एनी अदर सेटअप्स. ट्रेडिंग रूल है वो स्टैंडर्ड है, और जो फिबोनाची रेशियोज हमने देखा था लास्ट सेशन में उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं इसको भी. मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ये सिमेट्रिक और मेजरमेंट जो भी रहता है वो मार्केट रूल डिफाइंड है. कोई भी गेम जब हम खेलते हैं उसमें अगर रूल डिफाइंड रहता है तो ये विन विन सिचुएशन होता है सभी के लिए. सभी टाइम फ्रेम पे चलता है, 5 मिनट से लेकर मंथली चार्ट तक भी दिखता है. इंडिकेटर्स लाइक सीसीआई, आरएसआई, मैकडी, डेनमार्क, ये सब के थ्रू भी अगर हम इसको यूज करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हम देख सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है, और आज की खास बात ये है कि ये डिसएडवांटेजेस को हम कैसे एडवांटेजेस में लेके जाएंगे, ये मैं आपको एंड ऑफ दिस स्लाइड बताऊंगा. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हाईली टेक्निकल है, साथ में मल्टीपल पैटर्न्स कभी बन जाते हैं तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. देन फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शन थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ अगर मिले तो वो ज्यादा अच्छा है. देन सॉरी देन कॉम्प्लेक्सिटी अराइज व्हेन दो ऑपोजिट पैटर्न अगर बन जाता है. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कभी कभी थोड़ा इशू आता है, थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी है. सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करूंगा. तो ये बटरफ्लाई बुलिश का एक पैटर्न बना हुआ है कर्नाटका बैंक में, और ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था, रिवर्सल पॉइंट मिला था 34.70 और आज का भाव है 44, और ये पैटर्न मिला था हमें मई मिड में. तो ऐसा कोई बड़ा पैटर्न बन जाता है, और खास बात है जब भी मार्केट में कोई बड़ी तेजी या मंदी आती है या वॉलिटिलिटी रहती है तब हम ज्यादा करके देखते हैं ये पैटर्न्स में बन जाता है. ओके, थैंक यू 46. किरण भाई, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैश में ये आइटम लेके बैठ जाइए, क्योंकि अगर हम इसका रिट्रेसमेंट भी देखेंगे, लेट से 38% भी तो 72 पे आता है, और लेट से अगर हम इसका रिट्रेसमेंट 61%, क्योंकि ये जो मैं 38 61 बता रहा हूँ, जिन्होंने पहले अटेंड किया उन्हें पता है कि ये फिबोनाची के लेवल्स है, तो वो दिखाता है 96. तो आज अगर 46 का भाव है और 96 का ये फिबोनाची लेवल, क्योंकि बहुत बड़ा पैटर्न बना है, सब कैश में लेके बैठ जाओ, फ्यूचर में नहीं करो, वो स्पेकुलेशन है, हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है. आप कैश में लेके बैठ जाइए. आज मैं बोलता हूँ चलो 36 34 में नहीं मिला होगा, कंफर्मेशन 40 के ऊपर मिला हमको, 40 पे भी ले लिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लेयर वाले काम है, एक बार हमने ले लिया तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा. सिमिलरली एग्री में जो काम करते हैं एनसीडीएक्स चना, उनके लिए चने का भाव हमने जब रिवर्सल देखा था चार्ट पे तो 41.22 पे था, थोड़ा सा स्टॉप लॉस 4040-50 का लगा लिया, जो अब साइड में हमें
40 to 84 का इमीडिएट टारगेट दिखा रहा था, बट आज का अगर भाव देखें हम तो 4420 का हाई ये लगा चुका है। तो ऐसे पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप ध्यान रखिए पैटर्न फेल भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ दिखेगा, तो ये छोटा पैटर्न बना, आप देखेंगे अगली कैंडल तो नीचे गई बट इमीडिएटली वापस ऊपर आ गई। तो हमको ज्यादा करके फाइंड करना है बड़े पैटर्न्स, क्योंकि बड़े पैटर्न्स में प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बड़ी होती है, छोटे पैटर्न्स में प्रोबेबिलिटी थोड़ी छोटी होती है। नाउ विल स्टार्ट विथ बैट एंड क्रैब। तो जैसे हमने क्रैब और बैट दो पैटर्न है, इससे पहले हमने गैटरली देखा था और बटरफ्लाई देखा था, तो ऑलमोस्ट दोनों तीनों चारों पैटर्न जो है वो सेम ही होते हैं। जैसे इसमें भी एम का फॉर्मेशन है और नीचे बैट में भी एम का फॉर्मेशन है। क्रैब में डब्ल्यू का फॉर्मेशन है, इधर भी डब्ल्यू का फॉर्मेशन, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रैब की बात करें तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स ए विल बी शॉर्ट, मतलब ज्यादा करके छोटे टाइम फ्रेम पे जब लो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है तब प्रोबेबिलिटी क्रैब की ज्यादा बनती है। जबकि बैट में अगर आप देखेंगे तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, मतलब जब बड़ा मोमेंटम के बाद मार्केट रुकता है तब जाके ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर हम सी और डी की लेंथ पकड़े तो ये ऑलमोस्ट फ्लैटिश स्ट्रोक रहता है, जबकि सी और डी बैट के अंदर डीप रहता है, मतलब बड़ा रहता है और शार्प रहता है। तो इस ढंग से हम लोग को पैरामीटर देखकर हमें पता चलता है कि ये कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर हम इसी के साथ बैट पैटर्न की अगर बात करें तो बैट पैटर्न के अंदर कुछ लॉ बनता है। लॉ कैसा है, ए और बी, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया एक्स और ए एक लेंथ है, एक वेव है, एक मूवमेंट है। जैसे ही हमें एक मूवमेंट मिल जाता है इसके बाद हमें देखना है मेरा पॉइंट बी कहाँ पे फॉर्म होगा। तो पॉइंट बी का फॉर्मेशन क्या है, पॉइंट बी का फॉर्मेशन मतलब लाइन ए बी कैसे फॉर्म होगी, इट शुड बी 38.2% से लेकर 50% ऑफ एक्स ए, ये हमारा एक्स और ये हमारा ए है, इसका एटलीस्ट 50% या 38.2% के बीच में ये पॉइंट लेवी होना चाहिए। जैसे ही मेरा पॉइंट बी बनेगा, नाउ विल ट्राई टू मूव टू पॉइंट सी। तो पॉइंट सी भी अगेन इसका लॉ बताता है ए बी, ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, इसके ऊपर अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो ये बताता है कि करीबन 38.2 से लेके 88.6 होना चाहिए। तो हमारा ऑलमोस्ट 88 मतलब 100 के क्लोजर, मतलब ए के नियर बाय बनेगा आपका सी पॉइंट। तो जैसे ये सी पॉइंट बन जाता है, नाउ विल फैच फॉर पॉइंट नंबर डी। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, पॉइंट सी पे ही शॉर्ट कॉल लेते हैं, क्योंकि डी तक उनको ऑलमोस्ट, अगर हम एक्स ए की बात करें तो एक्स ए का 88% मतलब ऑलमोस्ट जो एक्स का लेंथ है, यहाँ पे देखिए एक्स का लेंथ यहाँ तक पहुंचता है, तो उसका 88.6% के आसपास हम देख पाएंगे इसका लेंथ रहेगा। तो इस ढंग से हम लोग का ये लॉ बुक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा कंप्लीट में बताऊंगा। तो इस ढंग से हमारा बैट हार्मोनिक पैटर्न बनता है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये रूल बुक रखना है, इसका मैंने एक चीट शीट बनाया है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप एंड ऑफ द डे स्लाइड आपके आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया द बैट बिगन्स विथ impulse leg established at the point of x और a। जैसे बताया पहला वेव जो होगा x और a, उसके बाद हम पॉइंट b की अगर बात करें तो पॉइंट b 38.2 रिट्रेसमेंट ऑफ एक्स ए होना चाहिए, या मस्ट बी बिलो 50% तक हम बोल सकते हैं। वैसे ही अगर हम पॉइंट सी की बात करें, यहाँ पे देखिए द मार्केट फॉर्म्स पॉइंट सी बाय फुलफिलमेंट ऑफ एटलीस्ट 38.2 रिट्रेसमेंट ऑफ ए बी। देयर आर वेरियस मेथड, एक मेथड है कि हम ए बी से निकाले, एक मेथड है एक्स ए से निकाले, बट जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोई भी पैटर्न जो बनता है वो हम लोग जनरली प्रीवियस वेव, जैसे अगर हमको पॉइंट नंबर बी निकालना है तो व्हाट विल सी वेव एक्स एंड ए। जैसे एक एग्जांपल में आपको ये वाला ही समझ लीजिए, पॉइंट नंबर बी हमने किससे निकाला, एक्स और ए पे निकाला। पॉइंट नंबर सी कहां से निकाला, ए और बी के मूवमेंट पे निकाला हमने। वेरस पॉइंट नंबर डी जो निकालना है
वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक्स मेरा इनिशियल वेव है, इसका हम लोग 88% लेंगे, या अगर हम ए बी की लेंथ की बात करें तो इसका 161% का हम रिट्रेसमेंट लेंगे। तो देयर आर टू वे कि हम या तो प्रीवियस वेव के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या ओरिजिनली एक्स और ए का जो लेंथ है इसके वेव पे भी निकाल सकते हैं। ये एक और एग्जांपल मैंने दिया है, दिस इज फॉर एमसीएक्स जिंक। यहाँ पे वी हैव गॉट दिस एंट्री एट 123.7, लेकिन आप ध्यान रखिए कभी भी जब इतना बड़ा फ्लक्चुएशन होता है तो लोअर लेवल्स पे किसी की भी एंट्री नहीं होती है। तो वी हैव वेटेड फॉर सम एंट्री जंप, और जैसे ही प्राइसेस 145 के ऊपर आया देन वी हैव कंफर्म कि हाँ अब ये पैटर्न लॉजिकली चलेगा। और वहां से हमने देखा प्राइसेस स्लो एंड स्टेडीली मूव करते करते 200 डे मूविंग एवरेज का भी लेवल तोड़कर ऑलमोस्ट प्राइसेस अब 197 पे पहुंच चुका है, जो करीबन 50% के रिट्रेसमेंट लेवल पे है। अगर प्राइसेस इसके ऊपर होल्ड कर जाता है वीकली बेस पे तो हम 211 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हमें हार्मोनिक का यूज करना चाहिए जब मार्केट में वॉल्टिलिटी ज्यादा रहेगी। सिमिलरली हिंद पेट्रो में ये छोटा पैटर्न बना था डेली चार्ट पे, लेंथ आप देखिए छोटा सा ही है, करीबन लेट से कब का है ये 2020 के अंदर ही जून 12 तारीख को इसका लो बना था। देन वी हैव सीन अ हाई on 23rd of June, then a fall, then a jump, then a fall towards जुलाई 14th को। तो जुलाई 14th के आसपास ये हमारा एंट्री हुआ था, जो अभी करीबन 214, जबकि ऊपर में एक बार ये आई थिंक 240 तक का भी स्पाइक आई थिंक मारा था इसने। अदरवाइज अभी भी ये पैटर्न वैलिड है। नाउ विल सी क्रैब। देखिए पैटर्न कोई भी हो दो, खाली आपको जो ध्यान रखना है वो लॉ ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैं बताया पॉइंट नंबर बी कैसे बनेगा, जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, और आगे मैं आपको दो स्लाइड में और बताऊंगा। जैसे क्रैब है तो क्रैब का पॉइंट नंबर बी जो रहेगा वो एटलीस्ट 61.8%। जैसे ये क्रैब है तो यहाँ पे एक्स है हमारा, यहाँ पे ए है, तो पॉइंट नंबर बी शुड बी around 61% of at least 61% of XA। मैं समझता हूँ कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट उसका भी आज मैंने काफी अच्छा सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो इट शुड बी एटलीस्ट 61.8 बट मस्ट बी बिलो 78.6। तो ये बुलिश और बेरिश के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बट 78 के नीचे रहेगा। वैसे ही पॉइंट नंबर सी हम लोग एक्स और ए के बीच में लेंगे। दैट शुड बी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सी शुड बी मस्ट बी सॉरी एटलीस्ट 50 के नीचे, मस्ट बी बिलो 61.8। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स अराउंड आई थिंक 6 क्लियर नहीं है यहाँ पे, बट आई थिंक अराउंड 65.2 के आसपास है ये। और फिर पॉइंट नंबर सी बनेगा जो 166 है। तो पॉइंट नंबर डी सी, एक सेकेंड किधर गया, एक्स ए बी सी और डी, पॉइंट नंबर डी जो बनेगा इट्स 161 पॉइंट ऑफ एक्स ए। तो ये मेरा एक्स है, ये मेरा ए है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 166 दिखा रहा है, जबकि नियर बाय भी रहेगा इट विल बी ओके। तो 161 की जगह पे हमको यहाँ पे 166% का रिट्रेसमेंट मिला। देन वी हैव सीन प्राइसेस हैज ड्रॉप। तो ये रिवर्सल कब बना था 38-35 पे, और अभी का जो भाव है वो 37-84 पे ट्रेड कर रहा है सोयाबीन। सिमिलरली निकल, ये लास्ट टाइम हमने एग्जांपल में भी लिया था कि ये हमारा एक्स बना हुआ है, ये ए, तो बी शुड बी एटलीस्ट 61%। तो यहाँ पे आप देखिए 0.60% के आसपास दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 61%। देन ये लेंथ है 66%, जो मैंने बताया था 61 के नीचे होना चाहिए था। नाउ दिस इज अराउंड 156.5, और मैंने अभी बताया था आपको 161 के करीब होना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, बट पैटर्न फॉर्मेशन आना चाहिए। एक बार पैटर्न फॉर्मेशन मिल गया देन यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि हमारा व्यू कहाँ होना चाहिए। एक कैंडल क्लोज हो जाती है देन इट विल बी ए मोर कंफर्मेटिव कि हाँ अब कैंडल बन चुका है, मतलब ये चार्ट पैटर्न कंफर्म रहेगा। देन वी कैन टेक ए शॉर्ट फॉर ए टारगेट ऑफ 38% का पहला रिट्रेसमेंट और 61 का ओवरऑल। तो आप देखेंगे
ये 23% के रिट्रेसमेंट, यहाँ पे हमने 23% के रिट्रेसमेंट के बियॉन्ड हमारी एंट्री हुई, और 61% का अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो हमको ऑलमोस्ट प्राइजेस 111,900 एलएमई पे बना हुआ है, तो 11,900 के करीब हमको ये पैटर्न कंप्लीशन का सिग्नल देता है। और यहाँ से आप देखेंगे प्राइजेस थोड़ा लो और मारा, बट फिर से मार्केट में ये तेजी का रुख ले चुका है और अभी करीबन 14,700 के करीब भाव ट्रेड कर रहा है। साथ में कभी भी ध्यान रखिए आपको अदर इंडिकेटर्स भी लेने हैं, जैसे हैकेनेसी हमने लिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हो चुके हैं। साथ में वॉर्टेक्स के अंदर में भी हमने एक क्रॉसओवर पॉजिटिव होते हुए देखा है। तो ओवरऑल आपको कॉम्बिनेशंस का यूज करना जरूरी है। नाउ विल मूव टू डू एंड डोंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, use Fibonacci levels to identify pattern। जब हम मैन्युअली बनाते हैं तो आपको Fibonacci के लेवल के थ्रू ही यूज करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोडिंग की जाती है वो आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देता है कि कौन सा पैटर्न है और कितने Fibonacci लेवल्स पे बना हुआ। इसमें हमने एडजस्टमेंट भी कर रखा है कि 19-20 भी रहता है, सो दैट हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। Set a rule for you will be not accepted in terms of loss beforehand। मतलब पहले से ही आप एक रूल बना के रखो कि कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है। कट योर लॉसेस अहेड ऑफ टाइम। पहले से ही हमने, क्योंकि फिबोनाची में हार्मोनिक के अंदर ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड है, तो यहाँ पे आप सेफ्टी के साथ आराम से ट्रेड कर सकते हो। अडॉप्ट ए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इन द मार्केट। आपको कभी भी ध्यान रखना है मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो आपको पॉसिबिलिटी ढूंढनी है एम पैटर्न की। एम पैटर्न मतलब बुलिश पैटर्न की। अगर मार्केट में गिरावट है तो आप फाइंड करेंगे मोस्टली आपको जो मिलेंगे वो बेरिश पैटर्न ही मिलेंगे। देन प्लेस योर स्टॉप लॉस एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम अवे फ्रॉम x। हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा डी पॉइंट पे हम एंट्री लेते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड होता है x के हिसाब से फिबोनाची जो 161% होता है, उसके थोड़ा सा बियॉन्ड रखेंगे और फिर एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली एक ब्रेथिंग रूम मिल जाता है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सोने की बात करते हैं तो सोने में इस बार हमारा हाई था 53,999। तो बहुत बार क्या होता है 54,000 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट हो जाता है, तो बहुत बार प्राइजेस उसको टच करती है नियर बाय और फिर घूम जाती है। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस, मतलब अगर 100 का स्टॉप लॉस बताया गया है तो आप बेटर है 99 का लगाओ, सो दैट 100 से मार्केट घूमने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। आपको क्या क्या इग्नोर करना चाहिए? डोंट अज्यूम पैटर्न, आइडेंटिफाई पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची लेवल। ऐसे ही अजम्पशन बेस पे मत जाइए। जो फिबोनाची लेवल्स के एकदम नियरेस्ट रहता है उसी को आप अजम्पशन में लीजिए, सो दैट दैट कैन गिव यू अ बेटर रिजल्ट। डोंट इग्नोर और गो अगेंस्ट द ट्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल लीड यू इन लॉसेस। फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है और कहीं पे भी अगर आपको फिबोनाची का एक पैटर्न बना, हार्मोनी का एक पैटर्न बना है, तो बेटर आप ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए, पहले कंफर्मेशन लीजिए। जो मैं बोलता हूँ 23% ऑफ रिट्रेसमेंट के बियॉन्ड अगर प्राइस निकल जाता है तो ही हमें एक एंट्री लेनी चाहिए। डोंट ट्रेड इन कोरिलेटेड पेयर्स। जनरली प्योर पेयर में मत, जो सिंगल पेयर है उनके अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो रिजल्ट्स आपको थोड़े अच्छे रहेंगे। बहुत बार जैसे हम लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो या अदर जो कोरिलेटेड पेयर्स होते हैं उसमें ट्रेड करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है कि एक कमोडिटी अपने फेवर में जा रही है, अगर दूसरी कमोडिटी में कुछ भी आगे पीछे हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड मिसमैच होते जाएगा। तो कभी भी इसको रेशियोज में यूज नहीं करना चाहिए। डोंट गो टू हाई ऑन योर रिस्क ऑफ क्रैशिंग एंड बर्निंग विल इंक्रीज दी सब्सटेंस। मतलब ज्यादा बड़ा रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है। और हार्मोनिक में जैसे मतलब पॉइंट डी पे जब एंट्री लेते हो तो थोड़ा पॉइंट डी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दो, स्मॉल स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप इसको यूज कर सकते हो। डोंट सेट स्टॉप लॉस ऑन ऑब्वियस लेवल। जो भी आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो कोई भी ऐसा रैंडम नंबर्स पे नहीं बनेगा। यू कैन यूज पाइवेट टेबल, यू कैन यूज फिबोनाची लेवल्स, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके यूज कीजिए।
नाउ विल सी चार्ट फॉर रेफरेंस। तो चार्ट फॉर रेफरेंस जो अभी इनिशियल चार्ट्स बने हुए हैं हार्मोनिक कॉल्स के अंदर अभी बना हुआ है हिंदुस्तान जिंक वीकली चार्ट पे बना हुआ है एंड दिस पैटर्न आई थिंक नेम इज नॉट रिसेंबलिंग हियर। अच्छा हियर अगर आप देखेंगे तो बटरफ्लाई बेरिश बना है और ये पैटर्न बना था 260 के ऊपर और आज का भाव है 227। तो जनरली हम अवॉइड करते हैं फ्यूचर्स में ट्रेड करना, बट इनकेस अगर आपके पास लॉन्ग कॉल है तो आप एटलीस्ट निकल जाइए। अगर कोई स्क्रिप्ट ये फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शन में भी है देन यू कैन टेक ए हेल्प, वहां पे आप पुट बाय कर सकते हैं। एक बार पुट बाय करेंगे तो यू विल बी मोर सेफ और जहां पे भी मोमेंटम अच्छा मिला यू कैन गेन मोर प्रॉफिट। Then this is Ratnamani weekly chart. And the market has shown a reversal trend at 1192. So unless and until prices 1119 अगर हम फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो 1192 का ही स्टॉप लॉस बनता है। अदरवाइज आप इसको ले सकते हैं प्राइवेट पॉइंट के हिसाब से जो मंथली या वीकली प्राइवेट पॉइंट बनते हैं उसके हिसाब से। लेट से एक साइकोलॉजिकल लेवल 1200 के स्टॉप लॉस से अगर बेचते हैं तो फिबोनाची के हिसाब से we should get a level like 976. So in this way you can see the projections of target in harmonic. Then NTPC में हमने एंट्री करवाया था 86.5 और रियली बिलीव मी इसका जो एंट्री हुआ था वो 13 अगस्त को हुआ था। 13-14 अगस्त को बना था। ये चार्ट पे आप डेट भी देख सकते हैं और वहां से मार्केट जो शूट अप किया तो एक बार तो हमने प्राइजेस को करीबन 97 आई थिंक प्राइजेस का पहला 98 का पहला टारगेट था और अभी प्राइजेस अगर हम बात करें आज की तो करीबन 107.80 का हाई लगा चुका है। तो इन दिस वे हम लोग थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके ट्रेड कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू साउथ बैंक में रिवर्सल पॉइंट मिला था अराउंड 7.55। नाउ प्राइसेस आर अराउंड 7.3। जस्ट थोड़े बहुत पेनी स्टॉक्स है इनमें अवॉइड कीजिए। जनरली वी प्रिफर टू गो विद निफ्टी 100 स्टॉक्स ओनली, बट पैटर्न बनाइए आपको खाली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है और साथ में मैंने अदर इंडिकेटर्स भी लिए हैं सो दैट आई विल गेट मोर कंफर्मेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें हैकेनेसी की तो हैकेनेसी कैंडल्स यहाँ पे रेड हो चुकी है और अगर हम मैगडी की बात करें ये भी रिवर्सल साइन दे रहा है और नीचे वॉर्टेक्स की अगर बात करें तो वॉर्टेक्स भी रेड इज ट्राइंग टू इंटरसेक्ट विद ग्रीन। मतलब अगर रेड अगर क्रॉस ओवर हो जाता है देन डेफिनेटली वी कैन सी फर्दर वीकनेस इन साउथ बैंक। सिमिलरली इंसिन बैंक छोटा पैटर्न है। वी हैव गॉट एट 500 रुपए पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ था एंड इफ यू पुट अ स्टॉप लॉस विद एक्स दैट कम्स अराउंड 494 के स्टॉप लॉस से 500 पे रिवर्सल पैटर्न बना था, मेड ए हाई ऑफ 556 एंड राइट नाउ इट्स 512। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी और लॉन्ग टर्म में भी। गोल्ड में ये पैटर्न बना था इन द मंथ ऑफ आई थिंक मई में ये पैटर्न ओके 15th ऑफ जून में हमें ये पैटर्न बना था when the gold prices was around 46,600। इसके बाद हमने करीबन 56,000 का हाई बनते हुए देखा और राइट नाउ प्राइसेस अराउंड 51,800। नाउ विल मूव टू पावर ग्रिड में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। वी हैव गॉट अ रिवर्सल एट 128। आप देखिए जब मार्केट में बड़ा फॉल आया अप्रैल में तब ये पैटर्न बना था और सारे इंडिकेटर वो टाइम पे मंदी बता रहे थे। खाली हार्मोनिक ऐसा था जो आपको बता रहा था कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो वंस द प्राइसेस आर अबाउट 23.6% ऑफ रिट्रेसमेंट दैट इज एट 152 वी कैन टेक एंट्री एंड करंटली प्राइसेस आर ट्रेडिंग एट 188 जो करीबन 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। अगर हम 61.8% का रिट्रेसमेंट की बात करें तो इट शोज अ टारगेट ऑफ 192। ओवरऑल काउंटर स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है जो 232 तक का भी लेवल दिखा सकता है। लेट्स मूव टू जीरे में भी एक पैटर्न बनाते हैं। जब रिसेंटली बहुत बड़ी तेजी आई थी
तो सब लोग तेजी बोल रहे थे कि 15,000 16,000 जीरे का भाव हो जाएगा, बट जीरा वेंट अप टू 14,625 एंड देन वहां से जो रिवर्सल हुआ हमने लोअर साइड में 13,800 तक का भी लेवल बनते हुए देखा. राइट नाउ प्राइजेस आर ट्रेडिंग एट 14,200 रुपीस. देन वन ऑफ माय फेवरेट कॉपर, जब पूरी दुनिया मंदी 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 कर रही थी और प्राइजेस हैज वेंट अप टू 336 लेवल, नो वन वाज ट्राइंग टू बाय कॉपर एट दैट टाइम. हार्मोनिक पैटर्न वाज फॉर्म, जो करीबन 386 का जो रिट्रेसमेंट लेवल था, यहां तक हमने लिटरली वेट किया क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी एट दैट टाइम. वहां पे हमने बाय किया 386 के सेटलमेंट के ऊपर, जो इमीडिएट टारगेट तो हमको 446 तक दिखा रहा था, बट जैसे हमने सप्लाई कंसर्न कोविड की वजह से आते हुए देखा, प्राइजेस 495 का भी लेवल तोड़ दिया, 524 का भी लेवल तोड़ दिया. नाउ प्राइजेस आर वेरी वेल ट्रेडिंग नियर टू 524 ओनली, मेड ए हाई ऑफ 536, मतलब 200 पॉइंट का रैली हमने ऑलरेडी कॉपर में देख चुके हैं. जो ओवरऑल 100% रिट्रेसमेंट जो दिखा रहा था 548 का दिखा रहा था, बट ऑलमोस्ट आई थिंक 536 से मार्केट घूमने की कोशिश कर रहा है क्योंकि टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है मार्केट, तो स्लाइटली बी कॉशियस, बट अभी भी सिग्नल सेलिंग का नहीं बना है. देन मूव टू लेड, ये हमारा पैटर्न फेल हुआ था. एज पर दिस चार्ट 155 या 156 के आसपास ये पैटर्न रिवर्सल का बना था. वी हैव सीन ए फॉल अप टू 151 रुपीस, देन मार्केट केम अगेन अप टू 158 लेवल, बट अभी भी पैटर्न, अगर मेरा स्टॉप लॉस, एक्चुअल स्टॉप लॉस की बात करूं तो आई विल पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस एक्स, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि फिबोनाची के ऊपर भी लगा सकते हो या एक्स पे लगा सकते हो. तो मेरा एक्स जो बता रहा है वो बता रहा है 160, जो प्रीवियस हाई है. तो अगर हम 160 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के अभी भी वैलिड रखते हैं और प्राइजेस सपोज नीचे आ जाता है, या बेटर वे है 150 के नीचे अगर हम एंट्री करें अभी भी तो प्राइजेस वैलिड रहेंगे, जो नीचे में एटलीस्ट 135 तक का लेवल दिखा सकता है. तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए कंफर्मेशन के लिए. अगर ये 150 के नीचे निकल जाता है लेड, तो वहां पे हमें बुक करना चाहिए. और यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है क्योंकि कॉपर में और जिंक में तो बाय कॉल बना हुआ है और लेड में सेल, बट इन अदर वे अगर हम देखें तो जिंक में अच्छी तेजी आ गई, कॉपर में अच्छी तेजी आ गई, लेड में तेजी भी तो नहीं आ रही. अगर लेड की अगर बात करें तो 115 से मार्केट खींचा जरूर है ऊपर, बट अगर परसेंटेज टर्म की बात करें तो वी हैव सीन मोर रैली इन जिंक प्राइजेस एंड कॉपर प्राइजेस रादर देन गोइंग विद लेड प्राइजेस. तो ऐसे टाइम पे हमें ये भी पता चल जाता है अगर मेरे को बाय करके चलना है तो कॉपर एंड जिंक वुड बी दी फर्स्ट प्रेफरेंस. देन विल मूव हार्मोनिक ऑफ द डे. अगर आपको ट्राई करना है तो आप, ये मैंने इन्वेस्टिंग के ऊपर निकाला क्योंकि सेम पैटर्न हमने कैसे निकाला वो मैं अभी नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ. अगर आप इसको, मैंने इन्वेस्टिंग पे बना के बताया है कि इन्वेस्टिंग के अंदर अगस्त के अंदर प्राइजेस के अंदर हमने 360 के आसपास का हाई बनते हुए देखा, जहां हमारा पॉइंट नंबर एक्स बना था. वहां से हमने प्राइजेस में एक काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी एंड प्राइजेस हैज मेड ए लो ऑफ अराउंड 211 का लो बना. देन प्राइजेस स्लोली एंड स्टेडीली अप टू जनवरी प्राइजेस ने रैली किया 320 तक का लेवल पॉइंट नंबर बी के लिए, और ये अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो इट एग्जैक्टली शोज 0.76%, 61 के बियॉन्ड आ रहा है. देन बिकॉज ऑफ कोविड देयर वाज ए शार्प फॉल, जो हमारा करीबन पॉइंट नंबर सी बना 240 का, एंड वहां से प्राइजेस बहुत अच्छा शूट अप किया. मैंने पहले भी बताया था कि काफी जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो लोग पॉइंट सी पे ही एंट्री करते हैं, और पॉइंट सी पे एंट्री करके पॉइंट बी पे निकलेंगे, देन दे कैन टेक अनदर शॉर्ट पोजीशन, जो अभी बताता है कि अगर 390 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर गया बायोकॉन का, देन वी कैन सी अ गुड फॉल. तो आज का भाव है करीबन 394, जो ऑन सपोर्ट है. अगर 390 के नीचे प्राइसेस होल्ड कर जाते हैं देन वी कैन सी अ मोर पेन, जो 356 से
29 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं, जो मेरा 38 से 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अब आ जाते हैं हम लोग कि हम इसको और प्रॉपर वे में कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास टिकर टिकर का एमवीटी सॉफ्टवेयर है, जहां पे हम लोग ये करीबन 400 प्लस या 600 प्लस हम कॉम्बिनेशंस पे इसको डेली बेस पे रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर टू टैब, वन इज शॉर्ट टर्म, अनदर इज लॉन्ग टर्म। तो जब हमें शॉर्ट टर्म के कॉल्स निकालने हैं तो हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, जब लॉन्ग टर्म के कॉल्स निकालने हैं तो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे करते हैं। अगर हम बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में हमने ये पैटर्न बनते हुए देखा था, दैट वाज अराउंड 450 रुपीज। वहां से मार्केट में अच्छा फॉल आया हुआ है, बट लेट्स सी अगर प्राइजेस 390 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो देन विल बी ए फ्री फॉल। एटलीस्ट अगर हम बात करें तो 320 तक का लेवल मिल जाएगा। और अश्योरिटी इसलिए भी मिल जाती है बिकॉज दिस पैटर्न कम्स ऑन मंथली चार्ट पे भी आया हुआ है, वीकली चार्ट पे भी आया हुआ है और डेली चार्ट पे भी आया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है कि बायोकॉन नहीं चलेगा। तो अगर आपको कोई भी फार्मा फंड में बाय करना है तो यू कैन बाय अदर स्टॉक लिविंग बायोकॉन। बायोकॉन विल बी स्टडी अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा न्यूज नहीं आ जाए, प्राइजेस में कोई बड़ा मूव नहीं दे सकता है पॉजिटिव साइड, या जब तक 450 के ऊपर नहीं निकलता है। तो आप देखिए अगर मैं लेट से 400 पे भी एंट्री करूँ तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और एटलीस्ट टारगेट की बात करूँ तो बैर मिनिमम 320 से 300 तक का लेवल, या अगर मार्केट में सही में और बिग वाली आ जाती है तो 280 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं। ये तो मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ 50 पॉइंट का। अदरवाइज हम 450 में जब ये पैटर्न बना था तो 420 के ब्रेकआउट पे 50 30 40 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर बेचते थे, तो अब तक तो हम प्रॉफिट में निकल भी जाते थे। बट एटलीस्ट अगर शॉर्ट का कॉल है तो यू कम टू नो कि हाँ मेरे पास जो बड़े पोजीशंस अगर है तो वहां पे मैं निकलने की कोशिश करूंगा। ये मैंने कुछ आपको परफॉर्मेंस शेयर चार्ट की जो पहले भी मैंने बताई थी, मई ऑनवर्ड्स ऑन एन एवरेज इसके अंदर 5-7 कॉल निकल ही जाते हैं और इसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। आई वुड प्रिफर टू गो विद द कैश सेगमेंट। हाँ अगर आपको फ्यूचर में भी मिलता है तो यू कैन गो अहेड एज पर योर रिस्क एपेटाइट। Now we'll see how Kedia can help you out in algorithm trading using harmonic pattern। तो जनरली देखते हैं जो हमने पहले एक देखा था डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक कॉल्स। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि आज इंडिया में करीबन 5000 स्टॉक्स है और करीबन 50 कमोडिटी है, 4 करेंसीज है। सेकेंडली हार्मोनिक जैसे मैंने आपको बताया कोई भी टाइम फ्रेम पे चल सकता है, लेट इट बी 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अप टू डेली, वीकली, मंथली। तो कोई भी टाइम फ्रेम पे ये चल सकता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम स्कैन करें इसको और कौन से स्टॉक पे करें, क्योंकि 5000 स्टॉक है, अब कौन से स्टॉक पे करें तो हमको रिजल्ट मिलेगा। और सबसे पहले हम लोग मैनुअली अगर ये करने जाएंगे तो दिस विल बी ए वेरी टीडियस वर्क। मैं आपको चीट शीट दे दूंगा और इवन स्टॉक्स भी बता दूंगा कि कौन से, बट डे टू डे अगर हमको अगर इसको लिवरेज करके काम करना है तो आप समझिए 5000 स्टॉक को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम ह्यूमनली अगर प्रॉपरली काम करें तब भी दिन में 2 या 3 4 से ज्यादा नहीं बन पाएगा। तो ऐसे टाइम पे हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। तो इवन इफ वी कंसीडर कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक भी अगर आप काम करोगे और सारे टाइम फ्रेम भी लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 700 चार्ट्स देखने पड़ेंगे, तब जाकर आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक देख पाओगे मैनुअली। तो इस अगर हम बात करें इसको तो ये इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो इस चीज के लिए हमने आपके लिए एक ऑटोमेटेड ट्रेड सिस्टम निकाला है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है टिकर। अगर आपके पास भी टिकर है तो हम आपको ये टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं एज पर यूर कन्वीनियंट। निफ्टी में करना है निफ्टी में कर लीजिए, इक्विटी की जगह कमोडिटी में करना है तो कमोडिटी में कर लीजिए, करेंसी में करना है तो करेंसी में कर लीजिए। जैसे कोई पैटर्न बनेगा तो तुरंत आपको इस ढंग से दिख जाएगा। यहाँ पे हम आपको 2 टैब बना के दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आई नीड ए शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड, आप शॉर्ट टर्म में स्कैन कर लीजिए। जहाँ आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कॉल चाहिए तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म की कर लीजिए। जैसे ये बायोकॉन का एग्जांपल दिए, अब ये देखिए हिंडाल्को का एग्जांपल। अगर हम हिंडाल्को की बात करें तो ये पैटर्न फॉर्म हुआ था अराउंड 88 का लेवल पे और आज करीबन 97 का लेवल
हिंडाल्को ने क्रॉस कर चुका है। आई थिंक आज का अगर भाव देखें, कैन समवन पुट हिंडाल्को रेट? ओके, आज का हाई है 203 रुपए का। तो अगर मैं ये पैटर्न के हिसाब से अगर बात करूं तो करीबन 100 रुपीज का जंप हमने हिंडाल्को में ऑलरेडी आते हुए देखा है, लेकिन अभी भी ये देखा जाए तो 50% का रिट्रेसमेंट ही है। अगर ये फर्दर मूव करता है 100% पे तो ऑलमोस्ट हम 286 रुपीज तक हिंडाल्को को जाते हुए देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए ब्यूटी, यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बना था बाय का। अब मार्केट में कोई न्यूज भी ट्रिगर हो गई थी, तो यहाँ से मार्केट जो चला, मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपीज से जो चला वो 280 तक का जंप दिया। बीच बीच में छोटे छोटे पैटर्न भी बनते रहते हैं, बट ऐसा अगर बड़ा पैटर्न बनता है तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ये। तो अभी भी अगर हिंडाल्को में थोड़ा भी पुल बैक मिले, कैश में भी अगर ये स्टॉक आप लेके चले, तो आई थिंक 290 तक के भी लेवल हम जल्द देख पाएंगे। देन एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में भी देखिए जब मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी होती है और प्राइस में बड़ी गिरावट आई, जैसे ये पैटर्न बना आप इमीडिएटली देखो प्राइजेस में जंप आ गया। नो डाउट अब एक रेंज बाउंड चल रहा है, लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रांग है इसलिए मार्केट में गिरावट नहीं आ रही। और ये कौन से टाइम फ्रेम पे बना? मंथली और वीकली, ये दोनों टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। सिमिलरली ये पैटर्न है सिप्ला का। यहाँ पे देखिए प्राइजेस में जैसे ये पैटर्न बना, एक्चुअली इसमें दो पैटर्न है। पहले पैटर्न बना, मार्केट ने जंप किया, फिर थोड़ा और फॉल आया तो अगेन एक बड़ा पैटर्न बन गया, और जैसे ये पैटर्न 360 पे बना इमीडिएटली प्राइजेस को रॉकेट हो गया और जो करीबन 765 तक का लेवल दिखा दिया है। और अगर हम अभी सिप्ला की बात करें तो 770 का भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट हमने 800 का हाई, 814 रुपए का हाई हमने सिप्ला में बनते हुए देखा है। तो इस ढंग से ये ऑटोमेटेड ट्रेड है, ये सॉफ्टवेयर है, ये आप ले सकते हैं और आपको इसमें हेल्प रहेगा। कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट में अगर आपको डाउट लगता है या आपकी कोई भी स्क्रिप्ट में आप अगर क्लिक करके देखेंगे तो आपको तुरंत रूप से मिल जाएगा कि मुझे बाय में जाना है या सेल में। बट ध्यान रखिए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो ही ये पैटर्न अराइज होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। तो हमने आपके लिए ये पैटर्न के लिए एक सॉल्यूशन दिया है कि ऑटोनोमस सॉल्यूशन है ये, जो जो भी डिसएडवांटेज देखे थे या आपने प्रॉब्लम देखे थे उसको ओवरकम करता है। इसका हमने कॉस्ट रखा है 10,000 रुपीज पर मंथ, और अगर आप एनुअल में जाते हैं तो यू विल गेट ए 20% ऑफ डिस्काउंट। 5 दिन का फ्री ट्रायल है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर लगेगा। सॉफ्टवेयर का कॉस्ट अलग से है जो मैं आपको टिकर से कनेक्ट करवा दूंगा, तो आप उनसे, हाँ हमने उनसे ऑलरेडी बात की हुई है, तो दे कैन गिव यू ए बेस्ट रेट, या फिर आप अपने हिसाब से भी टिकर का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। जो टेम्पलेट्स रहेगी वो हम आपको नया नया डेवलपमेंट के हिसाब से टेम्पलेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ हमारी सिस्टर कंसर्न है केडिया कैपिटल। यहाँ पे अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और म्यूचुअल फंड एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। हमारा ऐप भी है केडिया एडवाइजरी, ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ में पर्टिकुलरली हार्मोनी के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। अगर आप हमारे पेड मेंबर है तो आप अपने आरएम से पेड मेंबर की चैनल से अपडेट ले सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट आएगी और फ्री में जो है वो 1-2 दिन डिलेड वाले लेवल्स अपडेट मिलेंगे आपको। कोई भी कुछ क्वेरीज है तो आप ये नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। विद दिस आई फिनिश माय सेशन। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं।